हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब सवाल यह है कि वहां का सीएम कौन बनेगा। जिस तरह बीजेपी हर बार चौंका देती है, क्या इस बार भी चौंकाने वाली है? दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी में सीएम पद के लिए मंथन लगातार जारी है। जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। बीजेपी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों और सांसदों की बैठक हुई है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का समय मांगा। प्रवेश वर्मा, अरविंद सिंह लवली और कैलाश गहलोत ने भी एलजी से मुलाकात की है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। अब बारी है मुख्यमंत्री चुनने की। 7 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वो कौन से नाम हैं और क्यों उनकी दावेदारी मजबूत है, आइए आपको बताते हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। पश्चिमी दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। 2019 में इन्होंने 5,78,000 वोट से चुनाव जीता, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी। इस बार नई दिल्ली सीट से उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 4,099 वोटों से हराया। प्रवेश वर्मा क्यों है सीएम की रेस में, ये भी आपको बताते हैं। मार्च 2024 में लोकसभा टिकट कटने के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा था, मुझे टिकट न दिए जाने के पीछे कोई कारण नहीं है। यह हमारी पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है। बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। दिल्ली की सबसे सुरक्षित सीट पर केजरीवाल को हराया। अब तक कोई चुनाव नहीं हारे, लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। संभव है बीजेपी ने इन्हें रणनीति के तहत दिल्ली विधानसभा में मौका देने का प्लान किया था। जाट सीएम बनाकर बीजेपी हरियाणा में नॉन जाट मुख्यमंत्री वाली नाराजगी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी जाट नेता को सीएम बनाकर किसान आंदोलन को दबाने की कवायद भी कर सकती है। सीएम की राह में रोड़े क्यों आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी ने सीएम के नाम पर चौंकाया था। इस बार भी बीजेपी चौंकाने वाला नाम फाइनल करती है तो प्रवेश वर्मा सीएम बनने से चूक जाएंगे। 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान एक समुदाय के खिलाफ प्रवेश वर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। दिल्ली में करीब 1/3 वोटर्स पूर्वांचल से हैं। ऐसे में बीजेपी वर्मा को सीएम बनाकर पूर्वांचलियों को नाराज करने का जो रिस्क है वह नहीं लेना चाहेगी। यहाँ पर भोजपुरी एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली के 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए। इकलौते सिटिंग सांसद मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिला। 2016 से 2020 यानी 4 साल तक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 30% आबादी वाले पूर्वांचल वोटर्स के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। बजट में बिहार और पूर्वांचल पर फोकस भी रहा है। पीएम ने अपनी रैलियों में बार बार पूर्वांचल का जिक्र किया, खुद को पूर्वांचल का सांसद बताया। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कई बार पूर्वांचल का जिक्र किया। 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है। उसे देखते हुए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी मनोज तिवारी की जगह किसी नए पूर्वांचली चेहरे को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। 2 बार 2013 और 2017 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक चुने गए। 2021 में शिरोमणि अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। अगस्त 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। दिल्ली में सिख समुदाय के बड़े नेता हैं। सिरसा में सीएम बना सकती है बीजेपी, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर बीजेपी पंजाब में पकड़ मजबूत कर सकती है। 2010 से 2013 तक भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है और 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी। 2011 से 2019 तक राज्यसभा सांसद रही। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर सांसद भी चुनी गई। सबसे बड़ा महिला चेहरा। बीजेपी में अभी कोई महिला सीएम नहीं बनी है। स्मृति को सीएम बना बीजेपी महिलाओं को मैसेज भी दे सकती है।
रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा, संघ और संगठन में मजबूत पकड़ 1998 से 2015 तक लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीता। 2015 में कपिल मिश्रा से हार गए, लेकिन 2020 में फिर से विधायक चुने गए। 2025 में बीजेपी ने उनकी सीट बदलकर मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से लड़ाया। इसके बावजूद 17,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। मोहन बिष्ट की संघ और संगठन में अच्छी पकड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रभाव है। 2007 से 2009 तक चांदनी चौक और 2014 से 2017 तक मयूर विहार भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं। 2009 से 2012 तक दिल्ली भाजपा प्रदेश मंत्री, 2012 से 2014 तक दिल्ली भाजपा के प्रशिक्षण प्रभारी और राष्ट्रीय भाजपा प्रशिक्षण दल के सदस्य भी रहे हैं। 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और 2023 में ही वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आप लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीत रही थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी जो है सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बढ़कर ये सीटें 16 हो गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, यह अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली में भगवा दल से 27 साल बाद सत्ता में वापसी है और अगले सीएम को लेकर अटकलों का जो बाजार है वो भी गर्म है। यहाँ सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी ने जो मिसाल पेश की है, उसे देखते हुए बस इतना कहा जा सकता है कि वह किसी निर्वाचित विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है। दिल्ली में जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए बीजेपी उप मुख्यमंत्री पद पर भी विचार कर सकती है। पिछले साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन हरियाणा में नहीं। हालांकि उप मुख्यमंत्री तय करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। दिल्ली की विधानसभा महज 70 सीटों की है, लेकिन फिर भी पार्टी यहां संतुलन बनाए रखना चाहती। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है, इसका अनुमान लगाना हाल के वर्षों में राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों के लिए मुश्किल ही रहा है। पिछले कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब मीडिया में कुछ नामों की चर्चा होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनजान चेहरा सामने करके सबको चौंका दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।